और आप प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें और उनके भविष्य में उन्हें एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाएं, जिससे उनका, उनके परिवार का, उनके गुरुजनों का नाम रोशन रहे। जी, मैं चाहूंगा सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आए। जी, आप लोगों की क्लास अ, चालू हो गई है। और एक और खुशखबरी आप लोगों को सुनाऊं कि अपने 2K सब्सक्राइबर अपने पूरे हो गए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो 2K सब्सक्राइबर भी जो अपने पूरे हुए हैं, वो 1 तारीख को ही हुए हैं। ठीक है, हमारे बच्चों ने काफी सहयोग करा है और आप सब लोगों ने भी काफी सहयोग करा है और इतनी पॉपुलैरिटी आपने चैनल को दी है। जी, अनिकेत बेटा आज आपके दर्शन नहीं हो पाए। जी, रितेश गुजर हमारे आ गए, सुमित बेटा हमारे आ गए, ईशा बेटा आ गई हमारी, और श्रद्धा बेटा आ गई हमारे, अंकित सैनी आ गए, समीर खान आ गए। जी, और भी सब बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आए। और जी, तो आप सब लोगों के सहयोग से, प्रभु की इच्छा से अपने 2K सब्सक्राइबर हो गए। और प्राची बेटा भी हमारी जुड़ गई है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, सेम टू यू बेटा। जी, एनी वर्ड्स करके कोई हमारे बच्चे जुड़े हैं, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अनिकेत बेटा, अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो लाइट पढ़िए बेटा। जी, अच्छा मानवी बेटा, बहुत बढ़िया भाई, मानवी मेरी बेटा। जी, आज हमारी मानवी ने ही ये सब कुछ डेकोरेट करा है, मानवी ने और हमारी मानसी ने। विनय अमीन बेटा भी आ गए हैं। खुशी शर्मा, खुशी शर्मा पता नहीं हमारी कहाँ रहती है, समझ में नहीं आती कुछ। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये न्यू ईयर पर चंद्रमा पे घूमने गई हैं। जी, खुशी शर्मा। दीपांशु बेटा बहुत बढ़िया भाई। मानसी श्रीवास्तव बहुत बढ़िया बेटा। जी, और भी सब बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आइए। और आज हम आपका एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी, अब बेटा बड़ा मेहनत से हमारे बच्चों ने ये लिखा था, परंतु मजबूरी है कि अब अपनों को, जी, ये रब करना पड़ेगा। जी, बहुत बढ़िया बेटा, विजय सिंह करके हमारे जो बच्चे जुड़ते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। जी, दिव्यांशी बेटा भी हमारी जुड़ गई है। जी, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू बेटा। जी, काफी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सब जुड़ गए हैं। जी, हमारे ये जो बच्चे हैं, अच्छा आंचल बेटा आए हैं। आंचल भी हमारी जुड़ गई हैं, बहुत बढ़िया भाई आंचल। जी, आंसू शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी है, बड़े मेहनती बच्चे हैं जी हमारे, इन लोगों की वजह से ही अपने 2K सब्सक्राइबर हुए हैं। जी, महक बेटा भी हमारी जुड़ गई हैं। जी, मनीष बेटा भी हमारे जुड़ गए हैं। चलिएगा, ठीक है भाई, अब रब करते हैं। जी, और आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करवाए करें भाई। जी, चलिएगा, इसे रब कर देते हैं बेटा। बड़ी मेहनत से बच्चों ने बनाया था ये। कोई बात नहीं, एक दिन भगवान, समय होता है हर चीज का, एक दिन इंसान कितनी मेहनत से बनता है, फिर वो कितनी मेहनत से पढ़ता है, आगे बढ़ता है, और एक दिन फिर वो उसे क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, आएगा जाएगा चला जाएगा भैया। जी, चलिएगा, बेटा आज हम लोग एक नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा ये पूरी 100% मेरा दावा है कि आप लोगों की समझ में जरूर आएगा। ये 2025 का 346 जी करके एक पेपर है बेटा, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जी, गोपाल बेटा भी हमारे आ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई, गोपाल कश्यप जी। जी, यदि कोई टीचर वगैरह भी जुड़ते हो तो अपना परिचय जरूर दे दे करें भैया। जी, मुझे तो सब लोग इस समय स्टूडेंट ही लगते हैं। जी, यदि कोई टीचर वगैरह आए करें तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं तो शायद स्टूडेंट समझ के ही उसे संबोधित करता हूँ। जी, तो वो लोग बता दे करें कि हम टीचर हैं। जी, अच्छा हमारे सचिन भटनागर जी जुड़ गए हैं। सचिन भटनागर जी से तो हम परिचित हैं, हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं।
और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर हैं आप। जी, खुश रहो भाई सचिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई नंबर्स की। जी, मैं पेपर निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे कल बहुत लेट जुड़े थे। माही शर्मा भी हमारी पता नहीं आजकल कहाँ रह रही हैं। माही और खुशी मेरे दोनों सुनने में आए हैं कि दोनों ये न्यू ईयर पर नववर्ष पर ये लोग चंद्रमा पे घूमने गए थे, पता नहीं वहीं से कनेक्ट कर रहे हैं कि। जी, हाँ जी। कहाँ गया भैया, कौन सा था, जे डब्लू था बेटा, अभी मैं निकाल रहा हूँ। और सब आप जे बी, डब्लू नहीं जे बी, ठीक है बेटा। जी, और बहुत सुंदर क्वेश्चन है बेटा ये। आनंद बंसल जी भी जुड़ गए हैं, राम राम बेटे, खुश रहो भैया। जी, पहला क्वेश्चन है एक, इस क्वेश्चन को तो हमारे सब बच्चे चुटकियों में कर देंगे। एक धातु, परंतु हमें इससे केवल इसी क्वेश्चन से नहीं, इस क्वेश्चन पे अनेकों सवाल हमें बनाने हैं। जैसा हम बताते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने नीचे को लिख दिया बेटा, ये टेढ़ा टेढ़ा। जी, देखिएगा सब लोग नोट भी कर ले करें। जी, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। जी, धातु में अधिक, अच्छा अधिसंख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है बेटा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना आप लोग। जी, बहुत काम की बात पूछ रहा हूँ बेटा। अच्छा, विमल कुमार सैनी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई विमल जी। मेरी भी एक बात समझो बेटा, कहीं पर माइनस के आवेश है, किसके आवेश है बेटा, ये माइनस का दे रखा है, मतलब क्यू का मान जो दे रखा है बेटा -3.2 कूलाम, कूलाम को हम सी से लिख देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग इसका विकल्प खुद देख लेना। बेटा याद रखना, कहीं पर यदि माइनस का है, आवेश किसका है बेटा, माइनस का है या ऋणात्मक आवेश है, माइनस मतलब ऋणात्मक आवेश है, तो आप सभी लोग याद रखना बेटा, क्या याद रखना है कि माइनस का यदि आवेश होता है तो याद रखना वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आता है। यदि किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो ऋणावेश बन जाएगा वो, और यदि उससे इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं दूर चले गए तो वो धनावेश बन जाएगा। तो यदि माइनस का आवेश है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। बात समझ में आ गई बेटा। अब एक की बड़ी, दो की बड़ी, तीन की बड़ी, तो उसे निकालने के लिए एक फार्मूला है, Q बराबर NA। क्या है बेटा, मैंने पहले ही बताया ना, Q बराबर NA। और सब बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। जी, अलीसा बेटा भी हमारी जुड़ गई हैं, मानसी भी जुड़ गई हैं। जी, मानसी भी हमारी बड़ी मेहनती बच्ची है। जी, Q बराबर NA जो ये फार्मूला लिख रहा है, इस फार्मूले का एक नाम है। जी, इसे किसका नियम कहते हैं, किसका सिद्धांत या नियम कहते हैं, बताइए सब बच्चे। जी, जल्दी से सब बच्चे, जी जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसे किस चीज का वो कहते हैं, क्या बोल रहे थे हम, किसका नियम कहते हैं इसे, जल्दी बताइए। जी, आवेश के क्वांटीकरण का, बहुत बढ़िया भाई मानवी बेटा, बहुत बढ़िया। जी, खुशी बहुत बढ़िया बेटा। जी, जी, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये बात बताइए आप। जी, कई बार मैंने बताया है आप लोगों के लिए, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, बताइए आप लोग। जी, चलिए कल आप लोग किताब में ढूंढ के बताएं, मैं बता दूंगा तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ये एकदम भूल जाओगे। कल ढूंढना, और कल मैं ये क्वेश्चन सब बच्चों से पूछूंगा। बहुत बढ़िया, हितेश गुजर हमारा बहुत ही बढ़िया बच्चा है। तो एन बराबर यहाँ से फार्मूला आ जाएगा क्यू बटे ई, क्या आ जाएगा बेटा, क्यू बटे ई। और क्यू का मान दे रखा है मेरे बेटा, इसमें 3.2 माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बस माइनस तो ये बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। जी, बहुत बढ़िया भाई, 3.2। आंसू बेटा बहुत बढ़िया, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। और ये ई जो होता है बेटा, इसे हम मूल आवेश भी कहते हैं।
मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका नाम होता है मूल आवेश, इंग्लिश में फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? जी बहुत बढ़िया, आनंद बंसल ने बहुत बढ़िया बताया बेटा, रॉबर्ट ए मिलीकॉन ने बताया था। जी मिलीकॉन बहुत ही हाई लेवल के साइंटिस्ट थे जी। एक इनका ये बहुत जी चलिएगा, बहुत बढ़िया भाई अनंत बंसल के लिए बहुत बढ़िया भाई, एक बार सब बच्चे ताली बजा दें। अनंत बंसल हमारा बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, 16 दूनी 32। कहने का मतलब जब भी हम लाइव पढ़ाते हैं तो ये ध्यान से पढ़ते हैं और बच्चों की तरह नहीं है जी। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा? अधिकता होगी, समझ में आई? चूंकि ये संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है जी। रॉबर्ट ए मिलीकॉन, वेरी गुड भाई मानवी बेटा, बहुत बढ़िया जी। चलिएगा सब बच्चे जल्दी जल्दी बताइए, हितेश गुज्जर अच्छा बहुत बढ़िया भाई, सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए जी। ये बात सब बच्चों की समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो याद रखना बेटा, जो स्मॉल ई होता है ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और यदि आपसे कोई डायरेक्ट पूछे ये क्या होता है तो आप बता देंगे मूल आवेश होता है। क्या होता है बेटा? मूल आवेश। चलिएगा बहुत बढ़िया भाई महक बेटा, बहुत बढ़िया जी। आजकल एकांक्षी नहीं जुड़ रही है हमारी, एकांक्षी। चलिएगा एकांक्षी नहीं जुड़ रही है भाई, एकांक्षी आजकल कहाँ है एकांक्षी जी। चलिए मैं एक बात और पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मोहम्मद फेज करके हमारे कोई बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया मेरे बेटा जी। चलिए एक बात में आप बेटा टाइम से जुड़े करें, आप लोग बिल्कुल भी टाइम से लेट नहीं हुए करें, 1-2 मिनट की बात अलग है बेटा जी। फैज बेटा कल भी आप लेट जुड़ पाए थे जी। ज्वाइन सिंह करके हमारे कोई बेटा जुड़े हैं नहीं, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, गुड जी। मेरे बेटा एक बात समझो, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर 4 कूलाम का धन आवेश है। कितने कूलाम का धन आवेश है इसके बेटा? 4 कूलाम का। मुझे बताओ इस पर इलेक्ट्रॉनों की नंबर ए कमी होगी, या नंबर 2, एक ऐसे मैंने अपनी तरफ से बना दिया है क्वेश्चन, या नंबर 2 अधिकता होगी। बेटा मैं बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जी। मुझे पता है काफी बच्चे इसका क्वेश्चन चुटकियों में दे देंगे, कहेंगे अरे सर ये कोई क्वेश्चन है, परंतु काफी बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कंफ्यूज होते हैं जी। बताइए दिव्यांश ठाकुर, अच्छा ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई दिव्यांश बेटा जी। अच्छा अंशिका बेटा जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया मेरी बेटा जी। बताइए मुझे बेटा, अंशिका भी हमारी हाई स्कूल में अगले साल से जुड़े करना आप लोग भी, और तुम्हारे हाई स्कूल की मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा बेटा, थोड़ा समय का अभाव है और थोड़ा मेरे मैंने बताई थी नहीं, ज्यादा मोबाइल चलाने से थोड़ी आंख में ही प्रॉब्लम हो जाती है जी। ये देखिएगा मेरे बेटा, जल्दी बताइए जी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऊपर कोई वस्तु है जिसमें +4 कूलाम का आवेश है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी या अधिकता होगी? ए ऑप्शन सही है या इसका बी ऑप्शन सही है? जल्दी से सब बच्चे कमेंट करें जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, मनीष बता रहे हैं कि अधिकता होगी, बी ऑप्शन बता रहे हैं मनीष जी। माही शर्मा, माही शर्मा कह रही है कमी होगी, मतलब ए ऑप्शन बता रहे हैं माही। आनंद बंसल ए बता रहे हैं, समीर खान ए बता रहे हैं, सब बच्चे ए बता रहे हैं, परंतु हमारे मनीष दूधिया बी बता रहे हैं। क्या करोगे बेनियामीन? आप भी ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं बेटा जी। अभी मैंने ये बताई थी, जब कभी भी प्लस का आवेश होता है अर्थात धनावेश होता है तो वहां पर कमी होती है, ठीक है। धनावेश जो होता है वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है जी। और जहां पर क्या होता है बेटा, माइनस का आवेश होता है वहां पर अधिकता होती है। बहुत बढ़िया भाई प्राची बेटा, बहुत बढ़िया जी। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये बात समझ में आ गई जी। ये बेसिक चीजें आप लोग जरूर समझा करें बेटा। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और इसका आंसर मुझे चाहिए अभी छुट्टियों में सब बच्चों से। एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर किस प्रकार का और
किस प्रकार का और कौन सा आवेश होगा? नहीं, किस प्रकार का और कितना आवेश होगा? बताओ बेटा, ये समझ में आ गई होगी आपके कि ये वैल्यू किसकी दे रखी है, एन की दे रखी है। ठीक है, एन का कोई मात्रा V1 नहीं होता है, क्यू बराबर फार्मूला होता है हमारा एन ई। एन का मान 500 और ई का मान तो मैंने बताई थी कितना होता है। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ गया, सब बच्चे एकदम कमेंट करके बताइए। और फिर ब्रैकेट में ये भी बताइए। हाँ जी मानसी, कुछ आपकी वीडियो पीछे चल रही है, आगे स्क्रॉल कर लो जी। आज से बेटा मैंने ये नया पेपर आपका स्टार्ट कर दिया है, सब बच्चे इस नए पेपर को लेकर बैठे करें अपने पास। और टाइम से बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं हुए करें। आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को डेली क्लास चलाने के चक्कर में मैं कहीं पे जाता भी नहीं हूँ जी। मुझे फरवरी तक तुम्हारी लाइव क्लास चलानी है जी। और सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग प्लीज कम से कम एक एक दो दो सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाए करें जी। हाँ जी, चलिए जल्दी बताइए मेरे बेटा जी। ईसा बता रही है 3.12 गुणा 10 की पावर 19। हाँ हो सकता है लिखने में थोड़ी ईसा से मिस्टेक हो गई है जी। आनिकेत सैनी जी की भी वीडियो बहुत पीछे चल रही है। आनिकेत जी आगे बढ़ाइए आप जी। हाँ जी, मानसी श्रीवास्तव, वो मानसी जो हमारी बच्ची मानवी, वो कह रही है 8 गुणा 10 की पावर -17। आज मानसी श्रीवास्तव जन कहाँ चली गई? खुशी शर्मा जन कहाँ चली गई? अभी आई थी जी। आंचल, आंचल भी एक आध क्वेश्चन का जवाब दे दे करो। आप पढ़ाई पर ध्यान बहुत कम देती हैं आंचल, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। जमाना बहुत पढ़े लिखों का रह जाएगा। ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 हो गया। 16 पंजे 80 और 2 जीरो ये हैं, गुणा 10 की पावर -19। परंतु एक बात ध्यान रखना कि एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के आगे जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो इसे 800 कह सकते हैं अपने, है ना। 800 को हम 8 गुणा 10 की पावर 2 कह सकते हैं। 10 की पावर -19 ये है, गुणा में जहाँ घातें जुड़ जाती हैं, जब 2 -19 होंगे तो माइनस की 17 बचेंगे। ये 10 की पावर -17 इतने कूलाम का आवेश आएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो कैसा आवेश आता है बेटा? धन आवेश। धन आवेश, ये ब्रैकेट में लिख देना आप, इतने कूलाम और धन आवेश जी। बताइए सब बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये छोटी सी बात समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और जो हमारे नरेंद्र सर से उस दिन हम मिलके आए थे, वो कौन कौन बच्चे हैं बेटा लाइव में, वो एक बार हमें बता दें जी। जी 8 गुणा 10 की पावर -17 कूलाम आ गया ये। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बेटा, वेरी गुड। वो दीपांशी बेटा जो जुड़ती है हमारी सचिन सर की, वो कहाँ गई? दीपांशी कमेंट करके बताओ। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, परंतु ये बेटा आ जाते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ जी। आ गई समझ में, बहुत बढ़िया भाई। आंसू बेटा बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अनिकेत सैनी बहुत बढ़िया। आंचल बेटा बहुत बढ़िया जी। आंचल ये थोड़ी सी मेहनत कर ले तो बहुत अच्छे नंबर आ जाए, लापरवाह इंसान है ये, लापरवाह जी। अनिकेत बहुत बढ़िया बेटा। प्राची बेटा तो हैगी जी। वो कहाँ गई दूसरी बच्ची जो थी, क्या नाम था उसका? दिव्यांशी। अच्छा ज्वाइन सिंह करके ये हमारे कोई बच्चे जुड़े हैं, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, बहुत बढ़िया जी। नाम क्या है बेटा तुम्हारा जी? ये बच्चा कल भी उस दिन भी जुड़े थे, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, गुड। अच्छा बहुत बढ़िया मेरी बेटा। दीपांशी बहुत बढ़िया। माही शर्मा बहुत बढ़िया मेरी बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ, एक बात समझाने जा रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महक बहुत बढ़िया। एकांक्षी कहाँ चली गई? एकांक्षी माई वो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसे मैं कुछ बताऊंगा आपके लिए। किसी, अगला क्वेश्चन है बेटा, किसी धारा मापी जी। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बहुत इंपोर्टेंट है ये।
और इससे इसी में नहीं, इससे बहुत ज्यादा कंपटीशनों में ये क्वेश्चन आता है जी। किसी धारामापी से विभवांतर का, किसी धारामापी से विभवांतर का मापन करते हुए इसमें जोड़ते हैं, इसमें जोड़ते हैं। नंबर 1 वो कह रहा है बेटा उच्च प्रतिरोध, और उच्च प्रतिरोध भी कौन से क्रम में? उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। उच्च प्रतिरोध जोड़ोगे आप श्रेणी क्रम में। दूसरा ऑप्शन बता रहा है बेटा निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में, निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। और फिर बोल रहा होगा शायद मेरे हिसाब से तीसरे ऑप्शन में बेटा, तीसरे में बोल रहा है ये उच्च प्रतिरोध समांतर में, उच्च प्रतिरोध समांतर में। फिर चौथा क्या बोल रहा होगा बताओ बेटा? आप बोल रहा होगा निम्न प्रतिरोध श्रेणी में। बताइए भाई, इस क्वेश्चन पर आज हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा इंसा बेटा भी हमारी जुड़ गई हैं। कल हमारी इंसा बहुत लेट आई थी बेटा, बहुत बढ़िया इंसा बेटा, बहुत बढ़िया जी। इंसा हमारी बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, उस दिन बातों से बहुत लग रहा था कि बहुत मतलब कोशिश और मेहनती बच्ची है। बहुत बढ़िया इंसा बेटा। चलिए आज मैं इस क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन से 101% आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ होने वाला है जी। जी एक ज्वाइन सिंह करके हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं और एक इंसा बेटा जुड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया मेरी बेटा जी। मेरे बेटा एक बात ध्यान रखना आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों से बहुत बढ़िया भाई, हमारे कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं, उच्च प्रतिरोध आनंद बंसल भी बता रहे हैं, ठीक है। चलिएगा मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ बेटा। धारा मापी जो होती है मेरे बेटा, तुम्हें नाम देखने से सुनिए मेरे बेटा, यहाँ पर एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ बेटा। इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ और इसे विस्तार से समझाऊंगा जरा। और इस क्वेश्चन से आज आपको लिए नहीं बल्कि काफी लोगों के लिए अर्थात कुछ टीचरों के लिए भी बहुत कुछ बात क्लियर हो जाएगी इसमें जी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए बेटे, मेरे बेटा धारा मापी, मेरे बेटा यहाँ समझिए धारा मापी, इसके नाम से ये लग रहा है कि ये धारा को मापने की चीज है जी, ऐसा कुछ लग रहा है। परंतु एक बात ध्यान रखना, हाँ बात उसकी गलत नहीं है, ये धारा को मापने का यंत्र होता है, बशर्ते बहुत कम धारा, अति सूक्ष्म धारा, ठीक है, या क्षणिक धारा, मतलब बहुत ठीक ठीक है, उसे नापने काम आती है। परंतु चूंकि हमें ज्यादा नापनी होती है तो याद रखना है इसके द्वारा हम दो चीजें बना लेते हैं। इस धारा मापी की सहायता से हम धारा मापी का यूज करके हम आमीटर बना लेते हैं, और धारा मापी की सहायता से हम क्या कर लेते हैं इसमें कुछ चीज लगा के, ठीक है, क्या कर लेते हैं बेटा हम इसे वोल्ट मीटर बना लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि धारा मापी से हम विभवांतर नाप रहे हैं। याद रखना बेटा वोल्ट मीटर से हम क्या नापते हैं? वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर नापते हैं, या वोल्टेज जिसे कहते हैं वो नापते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, और क्या करते हैं बेटा आमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? आमीटर से बेटा हम धारा नापते हैं, मतलब कितने एम्पियर की धारा है, एम्पियर प्राप्त करते हैं, ठीक है। धारा क्या नापते हैं बेटा? आमीटर से धारा करते हैं, ठीक है। धारा मापी से डायरेक्ट कोई यूज नहीं करा जाता है, धारा मापी से बस आप लोग ये कर सकते हैं कि धारा की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं केवल आप लोग, वो भी बहुत नाम मात्र की धारा बह रही है उसके लिए, ना कि बड़ी धारा के लिए। बड़ी धारा पे लगते ही ये खराब हो जाएगा जी। ऋतिक बेटा भी हमारे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई ऋतिक। ऋतिक कह रहे हैं अच्छा आप भी नरेंद्र सर के यहाँ से हैं, बहुत बढ़िया ऋतिक बेटा जी। तो ऋतिक बेटा मेरी बात समझो, धारा मापी को हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कहते हैं इसे, ठीक है, याद रखना आप लोग। और इसे तो आमीटर कहते हैं हम लोग, ठीक है, और इसे वोल्ट मीटर कहते हैं बेटा जी, ये बात याद रखना। तो धारा मापी की सहायता से हम लोग आमीटर बना देते हैं। आप लोगों से कोई पूछे आमीटर क्या चीज होती है तो आप सब लोग बता देंगे आमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा धारा को नापते हैं। और आपसे पूछे बेटा वोल्ट मीटर तो आप कह देंगे वोल्ट मीटर की सहायता से क्या नापते हैं हम लोग? विभवांतर नापते हैं जी। हमारे सौरभ यादव जी जुड़ गए हैं,
मैं यहाँ सभी बच्चों को एक परिचय कराना चाहूंगा कि हमारे सौरभ यादव जी जो है हमारे पुराने स्टूडेंट हैं और इस समय बीटेक कर रहे हैं। और जिस समय इन्होंने 3-4 साल पहले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस समय जब रामपुर डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ने आते थे और आपने रामपुर जिले को टॉप करा था हमारे सौरभ यादव जी ने। बहुत ही हमारे ब्रिलियंट और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। विक्की सैनी जी भी हमारे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया मेरे बेटा विक्की जी। अर्पित गैम्बर करके भी हमारे कोई बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया मेरे बेटा जी। चलिएगा, तो ये बात समझ गए। धारा मापी से हम लोग आमीटर भी बना लेते हैं, धारा मापी से हम वोल्ट मीटर बना लेते हैं। अब सवाल में वो ये कह रहा है कि धारा मापी में हम क्या जोड़े हैं कि वोल्ट मीटर बन जाए, अर्थात उससे विभवांतर नाप ले। भाई विभवांतर नापने टाइम वोल्ट मीटर ही तो बनाया होगा। यदि वो कहता उसमें क्या जोड़े कि धारा बन जाए, धारा नाप ले, तो आमीटर बनाया होगा। तो इसने बेटा क्या बनाया होगा, वोल्ट मीटर ही तो बनाया होगा। अब मेरी बात एक समझो बेटा, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास धारा मापी है, ये हमारे पास धारा मापी है बेटा, जैसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं जी। जब इसके श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं तो ये पूरी जो व्यवस्था बन जाती है, उच्च प्रतिरोध को लगाने के बाद, उच्च प्रतिरोध को लगाने के बाद ये पूरा एक सिस्टम नया बन जाता है। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं बेटा क्या चीज, वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट मीटर। जब धारा गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध लगा देते हैं, श्रेणी क्रम में, और ये प्रतिरोध कैसा होता है बेटा, उच्च प्रतिरोध होता है। कौन सा प्रतिरोध होता है बेटा, ये उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, ये पूरी मतलब जुड़ने के बाद पूरी जो चीज है, अभी से गैल्वेनोमीटर नहीं बोलेंगे जब हमने प्रतिरोध लगा दिया, पूरा जब हमने ये अरेंजमेंट कर लिया तो ये बन गया क्या चीज बेटा, बन गया वोल्ट मीटर। इसे इसे अपने रिड्यूस करके ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं वोल्ट मीटर। ये पूरा इस पूरे चीज के ताई अपने ऐसे करके बना देते हैं, जबकि ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर होता है और इसके अंदर श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा होता है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं हम, एक बात और हम बता देते हैं बेटा। इस धारा मापी के, ये धारा मापी है हमारे, इस धारा मापी में हम क्या कर रहे हैं, इसके समांतर क्रम में, एक समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा देते हैं। और इस निम्न प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं कहते हैं हम, इस निम्न प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शंट। इस निम्न प्रतिरोध का नाम क्या होता है, शंट होता है। ठीक है, ये जो निम्न प्रतिरोध होता है, अब ये लगाने के बाद ये पूरा जो सिस्टम बन जाता है, ये पूरा सिस्टम क्या बन जाता है, ये बेटा ये आमीटर बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, आमीटर। बात समझ में आई जी। अब मुझे ये बताइए, और इसमें जो ये निम्न प्रतिरोध होता है उसका नाम क्या होता है, शंट होता है। ठीक है जी, चलिएगा सब बच्चे बताइए, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। देखो क्वेश्चन एक था, मैंने कितना विस्तार से तुम लोगों को बताया है जी। जल्दी जल्दी बताइए। वो हमारी इंसा बेटा करके जो बच्ची जुड़ी है नरेंद्र सर की, जी बेटा बताओ, जी बताइए मेरे बेटा जी। और भी हमारे काफी बच्चे जुड़े हैं नरेंद्र सर के, सब बच्चे बताइए बेटा, आप सब भी बताइए और वो भी बताएं जी। रॉय साहब जल्दी बताइए, ऋतिक रॉय जी बताइए मेरे बेटा जी, जल्दी जल्दी मुझे बताइए जी। मानसी बहुत बढ़िया, ऋतिक रॉय बहुत बढ़िया मेरे बेटा, समझ में आ गई बात, अपनी डायरी में नोट कर लेना। बहुत बढ़िया प्राची बेटा, गोपाल कश्यप जी बहुत बढ़िया जी, जल्दी जल्दी बताइए। वो बच्चे कहाँ चले गए, वो बच्ची भी कहाँ चले गई जी, जल्दी जल्दी बताइए जी। फैज करके जो आईडी से जुड़ी हुई थी, जी बताइए बेटा, चलिएगा। खुशी बेटा बहुत बढ़िया मेरी बेटा, महक कहाँ चली गई, अनिकेत बहुत बढ़िया। ये बात ध्यान रखना आप लोग जी। तो याद रखना बेटा, धारा मापी से जब हम लोग आमीटर लगाते हैं, आमीटर बनाते हैं, तो उसके क्या करते हैं, समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध लगा देते हैं, और उस निम्न प्रतिरोध का नाम क्या होता है बेटा, शंट होता है। ये बात ध्यान रखना। और जब वोल्ट मीटर बनाते हैं हम लोग, विभवांतर नापने का यंत्र बनाते हैं या वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया मेरी बेटा बहुत बढ़िया। तो याद रखना, तो उसके श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं, हम उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, और उच्च प्रतिरोध कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। और निम्न प्रतिरोध जो लगाया जाता है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है ना। उससे क्या बन जाता है, हमारे पास आमीटर बन जाता है। आमीटर क्या चीज होती है बेटा, धारा नापने की एक चीज होती है। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों समझ। और जो निम्न प्रतिरोध जो होता है, आमीटर जो बनाया जाता है, उसमें जो निम्न प्रतिरोध होता है उसको हम शंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चलिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, विद्युत चुंबकीय तरंगों, कहने मतलब हम ये कह दें कि इनकी कला में कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग जी।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला मेरे क्वेश्चन बेटा बहुत विस्तार से समझाने का है जी। जी 33 मिनट हो चुके हैं मेरे बेटा, आज क्लास अब हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं और सभी बच्चे बेटा आराम से पढ़िएगा। 3 क्वेश्चन हमारे हुए हैं, परंतु आप इन 3 क्वेश्चनों से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और कल आप लोग बिल्कुल टाइम से जुड़े करें, कोई भी मेरे प्यारे बच्चे लेट नहीं हुए करें जी। थैंक यू सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए। और सबसे आग्रह है कि बेटा आप लोग हमारे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाएं डेली। थैंक यू सभी मेरे प्यारे बच्चों के लिए। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों जी। खूब मेहनत से पढ़िए और डेली आप लाइव जुड़े करें। और कोई भी दिक्कत है बेटा, प्राची बेटा बहुत बढ़िया, सभी मेरे प्यारे बच्चे, सुमित बेटा बहुत बढ़िया, बेन्यामीन बहुत बढ़िया, मानसी बेटा बहुत बढ़िया। और भी कहीं कोई दिक्कत है जी, दीपांशी बहुत बढ़िया, रोहित ऋतिक राय बहुत बढ़िया बेटा, आनंद बंसल जी बहुत बढ़िया, अर्पित बेटा बहुत बढ़िया जी। सभी मेरे प्यारे बच्चे, युवराज ठाकुर बहुत बढ़िया भाई, युवराज ठाकुर आजकल जन कहाँ है। चलिएगा सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया। और याद रखना ये मेरा नंबर है बेटा, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, मैं 100% आपका आंसर देना चाहूंगा जी। और यदि कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप लोग मुझे दीजिए, मैं आंसर दूंगा। और आपके लिए कहीं कोई वैसे दिक्कत आ रही है तो आप मेरे लिए बेटा कॉल कर सकते हैं, परंतु 5 से 6 के बीच में ही कॉल करेंगे आप शाम में जी। गुड नाइट सभी मेरे पहचान बच्चों के लिए। रेहान मलिक बहुत लेट जुड़े, समीर बेटा बहुत बढ़िया जी। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट मेरे बेटा, गुड नाइट।